एक पर्वतारोहण बैग जिसने गिरने से बचाया, लेकिन पहाड़ी के शिखर पर लुटेरे ने वजन बढ़ता देख छोटा चाकू निकाल लिया, लेकिन अब सिर्फ लीसा ने समय पर छोटे प्लेटफॉर्म के किनारे को पकड़ा, जिससे उसकी जान बच गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंत में छोटे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने में सफल रही। शिविर में वापस लौटने से पहले उसने रॉक क्लाइंबिंग की जांच की। बड़े भाई ने लीसा को सुरक्षित देखकर तुरंत तीसरे भाई को हमला करने भेजा। बेफिक्र सो रही लीसा को क्या खबर थी कि तीसरा भाई उसे खोजने आ चुका था। कैमरा कहाँ है? तीसरे भाई ने लीसा को डराने के लिए खींचा। लीसा ने चाकू निकालकर उसकी रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त ताकत न होने से वह सीधे तंबू से बाहर चली गई। सौभाग्य से लीसा ने तीसरे भाई के कपड़े पकड़कर खुद को गिरने से बचा लिया। जब तीसरा भाई बोल ही रहा था, लीसा ने उसके पैर में चाकू घुसा दिया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। चीख सुनते ही ऊपर के लुटेरों ने तत्काल रस्सी खींची और साथ ही लीसा के बाल पकड़ लिया। लीसा ने फिर से तंबू पकड़ लिया, जान बचाई, लेकिन यह नहीं जानते हुए कि प्रयास अपने चरम पर था। छोटे प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही तंबू नीचे गिर गया। लीसा ने निराश होकर यह देखा और समझ लिया कि अब सोने की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच ऊपर के लुटेरों में असहमति बढ़ गई। तीसरी घटना ने छोटे भाई को डरा दिया। उसने सुबह होते ही कार्रवाई छोड़ने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि थोड़ा पाने के लिए जान गंवाना सही नहीं है। इस फैसले ने बड़े भाई को गुस्सा दिला दिया। बड़े भाई ने सतह पर सहमति दिखाई, लेकिन रात को जब छोटा भाई पेशाब के लिए गया, उसने उसके पीछे से आकर हथौड़ा मार दिया। दूसरे भाई ने जब नींद से सिर उठाया तो उसने देखा कि छोटा भाई नदारद है। उसने बड़े भाई से पूछा, जिसने दावा किया कि वह नीचे चला गया है, लेकिन छोटे भाई के पैर में चोट थी तो वह रात में नीचे कैसे जा सकता था। बड़े भाई की तीखी निगाहों से दूसरे भाई को शक हुआ। उसने जल्द ही अपने कपड़े पहने और छोटे भाई का फोन लगाया, लेकिन फोन की रिंगटोन बड़े भाई की जेब से आ रही थी। इसने तुरंत मामला साफ कर दिया और बड़े भाई ने कोई दया न दिखाते हुए असलियत स्वीकार की। तुरंत ही उसने दूसरे भाई को खत्म करने का निर्णय लिया। बड़े भाई ने दूसरे भाई का हथौड़ा छीन लिया और उसे कई बार चोट पहुंचाई। इससे दूसरे भाई को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद उसने रस्सियों का उपयोग किया।